गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, कल अचानक कुछ प्रॉब्लम होने के कारण क्लास बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो आप लोगों को याद होगा, हम बेसिक बात बताएं कि आप लोगों को ये बताए थे कि चार रिलेशन होता है: सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो। रेशियो की बात हम लोग रेशियो के टॉपिक में करेंगे। अभी हम लोगों को तीन चीज़ों पर ध्यान देना है: सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। ये तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो हम सम के साथ डिफरेंस और सम के साथ प्रोडक्ट ये सब चीज़ बताए थे। आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करवाए थे आप लोग जरा बता सकते हैं? कितना तक करवाए थे? छः तक करवा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा आगे बढ़े हम। गुड इवनिंग। अनडिफाइंड में आपका कमेंट शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब फटाफट एनर्जेटिक होके काम करते हैं। कुछ क्या लिखा है, एक नया प्रॉपर्टी ये आया: यदि एक संख्या एवं उसके वर्ग का योग के हो अथवा दो लगातार संख्याओं का गुणनफल के हो तो उनमें से छोटी संख्या के वर्गमूल का पूर्णांकीय मान होगा। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोले क्या? कोई संख्या, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या और उसके वर्ग का योग, या तो आप ये बोलिए या तो ये बोलिए, या दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। अच्छा एक चीज बताएं, दो लगातार संख्या, एक संख्या x है तो अगला संख्या x प्लस 1, इसको दो लगातार संख्या बोलेंगे। क्यों? देखिए ना, x अगर 5 दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो कहीं भी लिखा हुआ है y और y प्लस 1 तो इसको बोलते हैं दो लगातार संख्या। अगर लिखा हुआ है p और p प्लस 1 तो इसको बोलेंगे दो लगातार संख्या। इवन p माइनस 1 ये भी दो लगातार संख्या हुआ, लेकिन ये घटते क्रम में है, तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं: p माइनस 1 और p, ये दो लगातार संख्या हुआ। टुकड़ा टुकड़ा में हम चीजों को बताते हैं। तो आपको हम ये बताए, हम आपको ये बताए, पहली बात फिर से समझ लीजिए, एक संख्या और उसका वर्ग, ये बोले, इसी में x को कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन हुआ तो x प्लस 1, तो ये इसको बोलेंगे एक संख्या और उसके वर्ग का योग, या उसी को बोलेंगे दो लगातार संख्या का गुणनफल। दोनों एक ही बात है, दोनों दो बात नहीं है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग और दो लगातार संख्या का गुणनफल, दोनों एक ही बात है। अगर ये आपको दे देता है, जैसे ये दे दिया 20, तो संख्या क्या होगा? वो संख्या क्या होगा? तो बोला ना कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल जो होगा उसका पूर्णांकीय मान, तो इसका रूट 20 जो होगा वो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो पूर्णांकीय मान क्या होगा? 4। तो इसको हम शॉर्ट में ये बताते हैं कि आप ये मत बोलिए, आप बोलिए किसका स्क्वायर 20 है, किसका स्क्वायर 20 है, तो 4 का स्क्वायर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4, यानी वो संख्या 4 होगा। यानी 4, देखिए ना, 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 20, या 4 गुने 5 बराबर 20। फिर से एक बार समझाते हैं हम आपको, फिर से फाइनल टच दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 56 है, 56 है, तो या तो आप इसको मन में दो लगातार संख्या में तोड़िए, ये दो लगातार संख्या में टूटेगा, 7 गुने 8, तो आंसर क्या जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा, 7। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या और उसके वर्ग का योग अगर दिया 72, तो संख्या क्या है अगर पूछेगा तो इसको दो लगातार संख्या में तोड़िए, 8 नमा 72, 8 इंटू 9, यानी आंसर क्या होगा? ये 8, ये छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला, यानी x बराबर कितना? 8। तो इससे क्या होगा? सुनिए अब बात को,
अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए। हम बोले क्या, इस क्वेश्चन को लोग ऐसे बनाते, अभी तक आप ऐसे बनाते, बोलता एक संख्या और उसके वर्ग का योग 20 है, तो लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके एक्स निकालते हैं। हम आपको बोले ऐसा अगर कभी भी मिल जाए तो आप इसको दो लगातार में तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, 4 पचे 20, 4 गुने 5, तो आप क्या बोलिएगा, एक्स बराबर क्या होगा 4, एक्स बराबर 4। तो हम ये बता रहे हैं। अब देखिए, आप बोलेगा कि ये जो वर्गमूल वाला चक्कर है वो क्या चक्कर है सर, तो हम बोले कि जैसे आपको बोलेंगे दो लगातार संख्या का, ये एक संख्या और एवं उसके वर्ग का योगफल, दो 240 है, एक संख्या और इसके वर्ग का योगफल 240 है, तो तब ये संख्या x बराबर क्या होगा। तो अब इसको दो लगातार तोड़ने में ना बहुत आपको कंफ्यूजन होगा तोड़ने में कि 8 15 बहुत समय लग सकता है। हम बोले क्या कि आप इसको क्या कीजिए ना, आप देखिए किसका स्क्वायर 240 या उससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ये 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा 15। मतलब ये टूटेगा कैसे, 15 गुने 16, यानी x बराबर क्या होगा 15। हम क्या समझाए फिर समझिए, जैसे आपको डायरेक्ट दो लगातार तोड़ने में दिक्कत हो, कहीं भी दो लगातार संख्या के प्रोडक्ट में तोड़ने में दिक्कत हो, तो आप सोचिए कि किसका स्क्वायर के बराबर ये जा रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 16 ज्यादा हो जा रहा है, तो x बराबर क्या होगा 15, x बराबर 15। यही बोला ना कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका पूर्णांकीय मान, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, पूर्णांकीय मान क्या होगा 15, तो वही x बराबर 15 होगा, x बराबर 15 होगा। तो अभी देखिए, ये एक क्वेश्चन आया, एक संख्या और उसके वर्ग का योगफल 182 है। अब मान लीजिए हमको ना दो लगातार में ये टूटने में दिक्कत हो रहा है, दो लगातार में टूटने में हमको इससे दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सोचेंगे किसका स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर ज्यादा हो गया ना, तो क्या बोलेंगे x बराबर 13, ये संख्या 13 होगा, 13 होगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, अभी जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या, हम मेरी बात समझिएगा, आवाज वीडियो सब क्लियर है ना। प्रियंका पूछ रही है ऐसा करते क्यों हैं, जो प्रियंका बोली ना कि ऐसा क्यों करते हैं, मेरी बात समझिएगा प्रियंका, हम जो बोले कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल को दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट बोलते हैं, दो लगातार संख्या का प्रोडक्ट बोलते हैं, तो दो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए ये अगर 13 होगा तो ये 13 प्लस 1 होगा, तो ये जो होगा ये 13 गुने 13 गुना होगा, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या क्या होगा, तो 13 के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो 13 के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो वही हम लोग इसीलिए 13 लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 13। और उतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत इजी काम है, आपको तो बता दिए कि उसके लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात को, अब जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। दो लगातार सम, दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या की बात करें तो नॉर्मल
ये हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या आप लोग टाइप कीजिए, दूसरी संख्या आप लोग टाइप कीजिए, दूसरी संख्या आप लोग टाइप कीजिए। दूसरी संख्या आप लोग टाइप कीजिए। यस, सब लोग सही लिखे हैं, कोई x+1 लिख दिए हैं। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2, एक संख्या y तो दूसरी संख्या y+2, ऐसे करते हैं। एक और तरीका है, हम बोलेंगे दो लगातार संख्या में, सम संख्या या विषम संख्या में एक संख्या x-1 तो दूसरी संख्या, इस केस में आप लोग बताइए, एक संख्या x-1 तो दूसरी संख्या, इस केस में बताइए दूसरी संख्या, जल्दी टाइप कीजिए। क्या बात है, बहुत लोग इस केस में बताइए, इस केस में देखिए ना, हम ये कहना चाहते हैं ना कि मान लीजिए एक विषम संख्या आप लिखे 5, तो अगला विषम संख्या लिखने के लिए आप 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7। एक विषम संख्या आप लिखे 9, अगला विषम संख्या लिखने के लिए 2 जोड़ दीजिए 11। एक सम संख्या 6, अगला सम संख्या लिखने के लिए 2 जोड़ दीजिए तो 8। एक सम संख्या 8, अगला सम संख्या लिखने के लिए 2 जोड़ दीजिए तो 10। तो हम बोले इस केस में एक सम संख्या x तो दूसरा संख्या में 2 जोड़ दीजिए तो x+2। एक विषम संख्या या सम संख्या y, दूसरा के लिए y+2। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे एक सम संख्या x-1 तो दूसरा लिखने के लिए x-1 में 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x+1। यानी एक सम संख्या अगर x-1 है तो उसका अगला सम संख्या x+1 होगा। एक, बहुत लोग गलत लिखे हैं, अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत लोग गलत लिखे हैं। हम क्या बोले, हम बेसिक बात आपको समझा रहे हैं। देखिए कुछ लोग का ध्यान है टाइप करने पर, वो लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम आपको बताए कि अगर एक विषम संख्या लिखे, इसके जस्ट अगला लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़िए तो 7। देखिए 2 जोड़ने पर अगला विषम संख्या हुआ। सेम थिंग सम संख्या में, एक सम संख्या 6, अगला सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ दीजिए यानी 8। तो भाई हम पूछे कि एक सम संख्या x तो अगला सम संख्या, तो अगला सम संख्या बोलिएगा आप x+2। ये यानी 2 लगातार सम संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लगातार सम संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सम संख्या x-1, एक संख्या x-1 तो इसका अगला सम संख्या, तो इसमें 2 जोड़िएगा तो बनेगा x+1। एक सम संख्या x-1 तो अगला सम संख्या x+1। आप देखिए ना, इसमें कुछ भी पुट कर दीजिए, इसमें अगर 5 पुट करेंगे तो 5 से 1 गया 4, ये 5 1 6। देखिए ये 2 लगातार सम संख्या है, 4 और 6। अब ये क्यों बताए हैं, अब इसकी बात हम बताए ना कि हम चीजों को बहुत टुकड़ा टुकड़ा में समझाते हैं, बहुत टुकड़ा टुकड़ा में। तो अब देखिए प्रियांशी, जो हम समझाने जा रहे हैं ना, वो समझिएगा तो मजा आ जाएगा। हम बोलेंगे क्या कि 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 72 है। हम ये बोल रहे हैं 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 72 है, तो आप क्या बोलेंगे, एक सम संख्या x, अगला सम संख्या x+2, इसका गुणनफल = 72। अब ऐसे आप लिखे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये बनेगा x × x, x² + 2x बराबर 72। अब इसको इधर लाइए तो x² + 2x - 72 बराबर 0।
हम बोले कि जबकि अगर हमें ये फॉर्मेट लेते, हम बोलते एक सम संख्या x माइनस 1, तो अगला सम संख्या x प्लस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर 72। अब ये आप फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर 72। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी यहां पर हमको लिखना था 80, ये 80 यहाँ था 80, वो मिस्टेक से लिख दिए थे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बराबर 80, ये बराबर 80, ये बराबर 80, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर कितना 9, यानी एक ये जो होगा 9 से 1 गया 8, ये 9 1 10, यानी सम संख्या 8 और 10 होगा। तो अब जो हम अब इस सारे चीजों को समेट के फाइनल टच देने जा रहे हैं। जब भी दो लगातार सम संख्या का बात करेगा, फाइनल टच देने जा रहे हैं, समझिएगा 6 और 8 दो लगातार सम संख्या है, तो इसके बीच का संख्या एक 7 होगा, ये बीच का संख्या 7 होगा। अगर बीच के संख्या को आप x मानिए तो ये x माइनस 1 होगा और ये x प्लस 1 होगा। तो बीच का संख्या अगर निकल जाए तो बीच के संख्या में एक घटा दीजिए तो छोटी संख्या, अब बीच के संख्या में एक जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या, बीच के संख्या में एक घटाइए छोटी, बीच के संख्या में एक जोड़िए तो बड़ी संख्या। तो हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा दे दिया कि दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल x है, दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल x है, तो मान लीजिए बीच का संख्या a होगा, बीच का संख्या मिडिल नंबर बराबर a, तो लिस्ट नंबर होगा a माइनस 1, ग्रेटेस्ट नंबर होगा a प्लस 1, ये बराबर x होगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, तो a स्क्वायर बराबर x प्लस 1, यानी a बराबर रूट अंडर x प्लस 1। ये मिडिल नंबर हुआ, a है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर रूट अंडर x प्लस 1, तो छोटा नंबर रूट अंडर x प्लस 1 माइनस 1, और बड़ा नंबर x प्लस 1 प्लस 1। तो यही अब आपका देखिए, यही तो प्रॉपर्टी हम लिखे हैं। हम प्रॉपर्टी क्या लिखे हैं, यदि दो लगातार सम और विषम संख्या का गुणनफल x है तो उनमें से छोटी संख्या x प्लस 1 का रूट माइनस 1 और बड़ी संख्या x प्लस 1 का रूट प्लस 1 होगा। तो अब हम फाइनल टच ये दे रहे हैं कि कभी भी बोल देगा कि दो लगातार सम संख्या गुणनफल, मान लीजिए बता दिए 120 है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक जोड़िए, इसमें एक, सुनिए फाइनल टच है, इसमें एक जोड़िए 121, उसका रूट निकालिए तो 11, ये मिडिल नंबर, इसमें से एक घटाइए तो छोटा, इसमें एक जोड़िए तो बड़ा। देखिए ना, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 120 है। सुनिए मेरी बात को, अगर हम बोल दिए आपसे कि दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 99 है, हम बोले इसमें कुछ नहीं करना है, एक जोड़िए 100, रूट कीजिए 10, ये मिडिल नंबर, इससे एक कम करिए छोटी संख्या, एक बढ़ा दीजिए बड़ी संख्या। देखिए दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 99 आ गया। तो ऐसे आपका फास्ट काम हो जाएगा। तो देखिए ना, अभी जो ये क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 9328 है, तो मिडिल नंबर जो आपका होगा, हम अभी थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। मिडिल नंबर एक इसमें जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये मिडिल नंबर होगा। मिडिल नंबर मतलब दोनों संख्या के बीच का नंबर। 5329
5329 रूट 5329 इसका रूट निकालना सिखा चुके हैं। 3 या 7 जाएगा, 3 या 7 पहला प्लेस पर। और दूसरा प्लेस की बात करें तो ये खत्म। 7 सते 49, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ जाएगा 7, 7 सते 49 छोटा के करीब है, यानी यहाँ जाएगा 73, यानी ये इसका रूट आएगा 73। आपसे बोला ये मिडिल नंबर, इससे एक कम करिए तो छोटा, एक बढ़ा दीजिए तो बड़ा, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो पूछा है दोनों में बड़ी 73 + 1 यानी 74। ये आपका आंसर हो जाएगा 74। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। बोल रहा है जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1050 है और दोनों संख्याओं का योग अंतर से 60 अधिक है, ये पहले समझा चुके हैं, रुक जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं इसको भुला जाइए, इसको भूलिए। बोला दोनों संख्याओं का योग अंतर से 60 अधिक है, यानी सम और डिफरेंस का डिफरेंस 60 है। तो आप लोग बताइए, कल का क्लास अगर आपको याद है तो सम और डिफरेंस का डिफरेंस 60 है, इससे क्या निकलेगा और कितना निकलेगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इससे क्या निकलेगा और कितना निकलेगा, इससे क्या निकलेगा और कितना, अगर कल का क्लास किए हैं तो आप लोग बताइए। दो लगातार दो संख्याओं का योग अंतर से 60 अधिक है, मतलब योग और अंतर का अंतर 60 है, इससे क्या निकलेगा और कितना निकलेगा। श्रेया का बहुत सही आंसर आया है, खुशबू का भी सही आया है, रणविजय का भी सही आया है। इससे निकलेगा लीस्ट नंबर, इससे निकलेगा लीस्ट नंबर, और कितना, तो इसका आधा यानी 30, लीस्ट नंबर 30 होगा। ये हम कल पढ़ाए थे। बहुत बढ़िया है, क्या बात है, सबका सही आंसर आ रहा, मतलब इसका मतलब आप लोग ध्यान देके पढ़ते हैं, ध्यान देके पढ़ते हैं। बहुत अच्छा अभिषेक, छोटी नंबर 30, बहुत खुश हुए हम, बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा। छोटा नंबर, छोटी संख्या निकलेगा और वो 30 होगा, यही हम पढ़ाए थे। इससे आपका लिस्ट नंबर निकल जाएगा, लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 60/2 यानी 30। दोनों दो छोटा संख्या निकल गया, दोनों संख्या का प्रोडक्ट है आपका 1050। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, चूंकि दोनों का गुणनफल है, तो 1050/30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 या 9, 3 × 5 = 15, 35। बोला तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 35। दोनों से बोला दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या के दुगुना और दूसरी संख्या के 5 गुना को जोड़ा जाए। पहली संख्या के दुगुना, मान लीजिए दो संख्या नंबर्स है x एंड y, तो बोल रहा है पहली संख्या के दुगुना, यानी पहली संख्या का दुगुना 2x, और दूसरी संख्या के 5 गुना, दूसरी संख्या के 5 गुना मतलब 5y को जोड़ा जाए तो योग 260 आता है। और पहली संख्या के 5 गुना, यानी पहली के 5 गुना यानी 5x, और दूसरी संख्या के दुगुना, दूसरी संख्या के दुगुना यानी y का दुगुना 2y को जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए तो योग 230 आता है, योग 230 आता है। देखिए, हम आपको एक नया चीज बताते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता भी होगा, ये आपको पता भी होगा, लेकिन हम अभी बताते हैं। कभी भी ऐसा हो ना कि कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाए, क्या बोले, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाए, दोनों जगह साइन सेम रहे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाए,
तो आपको डायरेक्ट दोनों का सम निकल जाएगा, डायरेक्ट दोनों का सम। कैसे? इन दोनों को जोड़िए, 260 प्लस 230, अब भाग दीजिए कॉफिशिएंट के सम से, यानी 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 200, देखिए ना, 490 बट्टे 7 यानी 70। ऐसा पूछ सकते हैं क्यों हुआ, तो देखिए होने का रीजन आपको बता दें। होने का रीजन, इसको जोड़ दीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो क्या बनेगा, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 490, और ये x प्लस वाई 7 कॉमन हो गया, तो 490 बट्टे 7 बराबर 70 आया। और दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों को घटा दीजिए, 260 माइनस 230 बट्टे कॉफिशिएंट को घटा दीजिए, 5 माइनस 2, तो ये कितना आएगा, 30 बट्टे 3 बराबर 10। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। हम आपको बता दें कि अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये ये घटाते, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो घटाइएगा तो ये क्या जाएगा, 2x माइनस 5x तो माइनस 3x, 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा y माइनस x बराबर 30 बट्टे 3 बराबर 10। देखिए वही आया। तो इसका बहुत फायदा होता है। हम क्या बोले, फिर से समझ लीजिए, हम बोले क्या कि दोनों जगह साइन प्लस हो, दोनों जगह साइन प्लस हो और कॉफिशिएंट इंटरचेंज कर जाए, तो डायरेक्ट सम बता सकते हैं। दोनों कांस्टेंट को जोड़िए और दोनों कॉफिशिएंट को जोड़ के भाग दे दीजिए, और डिफरेंस क्या होगा, दोनों कांस्टेंट को घटाइए और दोनों कॉफिशिएंट को घटा के भाग दे दीजिए। अब जैसे ही सम और डिफरेंस पता चल गया, पूछा बड़ी वाली संख्या कौन है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो आप जानते हैं, जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 70 प्लस 10 बट्टे 2, कल पढ़ा चुके हैं, 80 बट्टे 2 यानी 40, यानी ये संख्या 40 होगा, बड़ी संख्या 40, ग्रेटेस्ट नंबर 40 होगा। बोला 3 क्रमिक विषम संख्या और 3 क्रमिक सम संख्या का योग 75 है, साथ ही सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 5 कम है। सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन देना तो देखिए यहां लिख देते हैं इवन, क्रमिक है तो पहला इवन x, दूसरा इवन x प्लस 2, तीसरा इवन x प्लस 4। अब ऑड लिखने के पहले थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इवन और ऑड में रिलेशन, ये सबसे छोटा इवन, उस बीच वाला इवन ये सबसे बड़ा इवन। यहां देखिए बोल रहा है सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 5 कम है, मतलब ये जो सबसे छोटी है ये सबसे छोटी विषम संख्या से ये 5 कम है, तो ये वाला इससे 5 ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा x प्लस 5, और इससे 2 ज्यादा अगला यानी x प्लस 7, इससे 2 ज्यादा यानी x प्लस 9, और बोला इन सारे का सम, इन सारे का सम, इन सारे का सम इज इक्वल टू 75 है, इज इक्वल टू 75 है। अब तो आगे का काम आपके लिए आसान हो गया। 1 2 3 4 5 6 6x प्लस,
दो चार छः, छः पाँच 11, 7 18, 9 27, 6x प्लस 27 इज इक्वल टू 75। तो x बराबर 75 से 27 गया, 15 से 7 गया 8, 6 से 48 बट्टे 6 यानी 8। x का वैल्यू 8 निकल गया। अब आते हैं रिक्वायर्ड आंसर का। रिक्वायर्ड आंसर बोला सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस 9 है। तो x कितना है 8, तो 8 9 17। और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये x प्लस 4, x क्या है 8, तो 8 4 12 का योग कितना होगा, तो 7 2 9 और 1 1 2 29 होगा, 29 होगा, 29 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग, दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग 2180 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ये देखिएगा, दो क्रमागत सम संख्या ऐसे लिखिए, एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1, ये दो क्रमागत सम संख्या है। इनके वर्गों का योग ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस ये है, बराबर 2180 है, 2180। अब देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ भी देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तब तो इसको क्या बोलेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2180। तो हम लोग ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये कटेगा 2 इकाई 2 0, 2 9 18, 1090। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1089। तो x बराबर, ये 33 का स्क्वायर 1089 होता है, ये इतना याद होना चाहिए, x बराबर 33। तो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो लिस्ट नंबर जो होगा, लिस्ट नंबर वो 33 माइनस 1 यानी 32, 32 होगा, 32। बोला चार संख्याओं का योग 108 है, यदि पहली संख्या में 5 जोड़ते, अच्छा चार संख्या है तो हम लोग बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 108। बोल रहा है यदि आप पहली संख्या में 5 जोड़िए, पहली में 5 जोड़ दिए a प्लस 5, दूसरी संख्या में 5 घटाइए, दूसरी में 5 घटा दिए b माइनस 5, तीसरी को 5 से गुना कीजिए, तीसरी में 5 से गुना किए तो 5c, चौथी संख्या में 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दिए तो d इंटू 1/5। तो उनका परिणाम समान आता, मतलब सब बराबर है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर, सब बराबर आए। आपको समझा दें, कभी भी इक्वेशन में सब बराबर आ जाए तो सबके बराबर के लिख दीजिए, सबके बराबर के। अब आइए हम लोग ये के बोलेंगे तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाले, a बराबर a प्लस 5 के है तो a बराबर k माइनस 5, b माइनस 5 बराबर k है तो b बराबर k प्लस 5, 5c बराबर k है तो c बराबर k बाई 5, k बाई 5। d गुने 1/k है तो d बराबर
5k, जी बराबर 5k। अब आते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 108 दिया है, तो a के जगह हम लोग लिखेंगे k माइनस 5, b के जगह क्या लिखेंगे k प्लस 5, c के जगह क्या लिखेंगे k बाई 5, d के जगह क्या लिखेंगे 5k, और इन सब को जोड़ने पर आ रहा है 108, इन सब को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 108। तो आप देखिए ये k प्लस के 2k और ये माइनस 5 प्लस 5 कट गया, अब प्लस ये k बाई 5 है और प्लस ये 5k है, इज इक्वल टू 108 आ रहा है। तो k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस 1/5 प्लस 5 इज इक्वल टू 108। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो 5 2 7, 7.1/5, 7.1/5, 7 बचे 35, 1 36/5, ये 36/5 होगा। तो आप बोलेंगे k गुना 36/5, k गुना 36/5 बराबर 108, तो k बराबर 36 तिया 108 और 3 पच्चे 15, k बराबर 15, k निकल गया 15। अब आप आइए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि तब उन संख्याओं में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो नंबर्स क्या होगा, नंबर्स की बात कीजिए, तो अब सब की जगह पुट कर दीजिए। k का वैल्यू आया कितना 15, तो ये 15 से 5 गया 10, पहला नंबर आया 10, ये 15 5 20, दूसरा नंबर आया 20, ये 15/5 का मतलब 3, यहाँ 15 बचे 75। अब आंसर में आइए, तो आंसर में बोल रहा है सबसे बड़ी 75 एवं सबसे छोटी 10 का अंतर बोल रहा है, तो अंतर 65। सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 75 65। गलती कहीं हो गया क्या, गलती किए हैं। k बराबर आया 15, 15 से 5 गया 10, 15 5 20, 15/5, ओ सॉरी सबसे छोटी तो 3 है ना, गलती, सबसे छोटी 3 है। सबसे छोटी 3 है,
सबसे छोटी 3 है, 75 से 3 गया 72, आंसर 72 जाएगा आपका। क्लियर है सभी लोगों को? बोला दो संख्याओं का योग 160 है। दो संख्याओं का योग यदि एक का 1/3 दूसरे के 1/7 से 20 अधिक है, दो संख्याओं का योग 160 है, तो लिस्ट नंबर बराबर x, तो ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 160 माइनस x। बोला यदि एक का 1/3 दूसरे के 1/7 से 20 अधिक है, बोला एक का 1/3 मतलब 160 माइनस x का 1/3 दूसरे के 1/7 से, दूसरे के 1/7 से, ऐसे कीजिए ना, देखिए ये ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर। सुनिए मेरी बात को, आपको बताए कि जब भी क्वेश्चन बनाए तो आप क्या कीजिए कि आप जब भी क्वेश्चन बनाइए तो कोशिश करिए एक वेरिएबल में रखें, एक वेरिएबल में रखें। तो मान लीजिए दो संख्या, तो नॉर्मली लोग तुरंत कर देते हैं, दो संख्या का योग 160 है तो x + y बराबर 160। हम बोलेंगे वन वेरिएबल रखने का कोशिश करिए, तो ये x है तो ये 160 माइनस x। बोला एक का 1/3 यानी x का 1/3 यानी x/3, दूसरे के 1/7 से इसका 1/7 यानी 160 माइनस x/7। 20 अधिक है मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। तब तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 21 जाएगा, या सीधा क्रॉस गुना कर देते हैं, ये 21 7x, ये 16×3 = 48 माइनस 480 और ये प्लस 3x इज इक्वल टू 20 है। ये 7×3 = 10x, 21 दूनी 42, 420 प्लस 480, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4×4 = 800, 900, 900/10 यानी x बराबर 90, x बराबर 90। यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो 90 एंड लीस्ट नंबर जो होगा वो 160 माइनस 90 मतलब 70। लीस्ट नंबर 70, ग्रेटेस्ट नंबर 90 और लीस्ट नंबर 70। तो आपसे पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या हम आपको बोलेंगे कि इसको जब बनाने लगिए तो आप एक और सहारा ले सकते हैं, बाई ऑप्शन। एक संख्या 15 है, ये लिस्ट नंबर है, तो दूसरी संख्या इसका क्या होगा, दोनों का सम 160 है, तो 15 और 160 में से 15 घटा दीजिए तो दो संख्या निकल जाएगा। तब उसको करके देखिए। 13 नंबर, सोनू बोले 13 नंबर बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तो हाँ बड़ा अगर आपको लग रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये बड़ा ही होगा। अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो इसका बड़ा ही सॉल्यूशन होगा। ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे तो आपको क्वेश्चन का पता है, पैटर्न क्वेश्चन का पता है, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई समय नहीं लगता है। हम इतना जो काम किए हैं आपको बता दें, अगर हम एग्जाम में होते और हमको क्वेश्चन का पकड़ होता तो हम ये सब कुछ भी नहीं करते, इतना कुछ नहीं करते, ये सब यूजलेस था।
ये सब यूजलेस था। क्या करते हम देखे कि अच्छा इक्वल है, सब मिला, बोला एक में 5 जोड़िए, दूसरे में ये कीजिए, तीसरे में ये कीजिए, चौथे में ये कीजिए, सब बराबर। तो हम मन में बोलते सबके बराबर भाई के है। तो पहला में 5 जोड़े हैं तो के में 5 घटाएंगे, दूसरी संख्या में 5 घटाए हैं तो के में 5 जोड़ेंगे, तीसरी संख्या में 5 से गुना किए हैं तो के में 5 से भाग देंगे, चौथी संख्या में 5 से भाग दिए हैं तो के में 5 से गुना करेंगे। इन सब का सम बराबर 108। अब उसके बाद ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन में आपका आंसर आ गया, के का मान आ गया। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, जब आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आपके लिए आसान है। चलिए टाइप 2 आते हैं। ये क्या लिखे हैं शिव जी आज तैयार किए हैं, जरा देखिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अरे वाह, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बहुत सही बात है। मतलब नए पेड़ पर भी नया पत्ता आने के लिए पतझड़ आना पड़ता है, मतलब उसको दर्द से आना पड़ता है, सारा पत्ती झड़ जाता है। और वैसे ही सफलता लाने के पहले, जब सफलता आएगा उससे पहले बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब लेकिन इन सब बातों पर से लोगों को मतलब नहीं होता। लोग संघर्ष को समझते ही नहीं है कि बिना संघर्ष किए हुए कुछ नहीं होगा। रिजल्ट या सक्सेस कुर्बानी मांगता है, ये तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। और ये चलिए, एक जंगल में कुछ गाय और कुछ तोते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 100 है तो तोते की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए 2-3 बात ध्यान दें। आपको एक चीज बेसिक बात पता होगा कि कोई भी जानवर है तो उसके एक सर होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, गाय के 4 पैर होते हैं, तोता के 2 पैर होते हैं। ये सब बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। तो बोला एक जंगल में कुछ गाय और कुछ तोते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 है, मतलब टोटल जानवर 35 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अच्छी बात ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे अच्छी बात ये बताना चाहते हैं कि सिरों की कुल संख्या 35 है जब बोला, तो एक संख्या x है, एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या y, और x प्लस y बराबर 35। हम यही मना किए हैं, 2 वेरिएबल से बचिए, 2 वेरिएबल से बचिए। कोशिश करिए कि एक वेरिएबल में आए। अरिथमेटिक का क्लास करवा दीजिए सर। तो अब बचा क्या, 2-3 टॉपिक के बाद तो अरिथमेटिक शुरू हो जाएगा। अभी ये खत्म है, इसके बाद फ्रैक्शन, फिर नंबर, एलसीएम, एचसीएफ आ जाएगा अरिथमेटिक। तो हम ये बताए कि 2 वेरिएबल नहीं मानिए, मानिए एक x तो दूसरा 35 माइनस x। तो x किसको माने, x उसको मानिए जो पूछ रहा है। जैसे तोते की कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो तोते की संख्या को x मान लीजिए, तोते की संख्या को x मान लीजिए। तो हम ये बोले कि बोला क्या कि हम माने क्या कि पैरट है, तोता पूछ रहा है तो बोले कि पैरट है x, पैरट है x, और दोनों मिला के है 35। तो डेफिनेटली काउज कितना होगा, कितनी होगी, 35 माइनस x। ठीक है। और बोला पैरों की कुल संख्या 100 है, तो एक तोता को 2 पैर, तो टोटल पैर कितना होगा, ये 2x।
अब प्लस इसमें 2 इंटू सॉरी, गाय को 4 पैर, क्या लिख रहे हैं, हम भी पागल हो गए क्या? गाय को 4 पैर होता है तो हम 2 पैर से गुना कर रहे हैं। 4 इंटू 35 माइनस एक्स, तोता x है तो उसका पैर निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2x। गाय 35 माइनस एक्स, इसका पैर निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए। सारा पैर जोड़ के कितना आ गया? 100। तो ये क्या होगा? ये 2x प्लस ये 30 चौक 120 140 माइनस 4x इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40। ये देखिए ये माइनस 2x है, उधर लेके चले गए तो 2x, 100 को इधर लेके आ गए तो 40। तो x इज इक्वल टू 20, x बराबर 20। ये 20 आपका आंसर होगा। अब जो हम तरीका एक और इसका बेहतरीन तरीका बताते हैं, समझिएगा, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी दो अलग अलग ग्रुप, मेरी बात समझिएगा, दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए जिसका शेयर अलग अलग होना चाहिए। जैसे गाय और पैर कीजिएगा तो एक गाय का शेयर 4 पैर होगा जबकि तोता का 2 पैर होगा। कोई पैर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और गाय का शेयर 4 पैर और तोता का शेयर 2 पैर, गाय का शेयर 4 पैर, तोता का शेयर 2 पैर, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि बोलेगा 500 रुपया को लड़का एवं लड़की में बांटे, लड़का का शेयर 5 रुपया, लड़की का शेयर 2 रुपया, ऐसा कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या कीजिएगा, आपको किसका संख्या निकालना है? तोता का संख्या, पैरट का संख्या निकालना है, पैरट का संख्या निकालना है। तो आप मानिए कि जंगल में सब गायें हैं, उल्टा मान लीजिए, जंगल में सब गायें हैं, सारा गाय होगा तो पैर कितना? सारा गाय होगा तो 35 है, तो पैर कितना होगा? 35 गुने 4, ये पैर होगा, यानी पैर कितना होगा? 140। लेकिन रियल में कितना बोल रहा है? 100, तो इसका डिफरेंस कर दीजिए 100। अब भाग दे दीजिए दोनों के शेयर के डिफरेंस में, तो गाय का शेयर 4, तोता का शेयर 2, इसका डिफरेंस से भाग दे दीजिए। 140 से 100 गया, 40/2 बराबर 20, सीधा आंसर, सीधा आंसर। हम क्या सिखाए सुनिएगा, उल्टा करना है। पैरट मानना है तो मानिए सारा का सारा, सारी की सारे गाय, तो 35 गुने 4 120, 140। रियल में कितना? 100, तो 140 और 100 का डिफरेंस, 140 और 100 का डिफरेंस कितना? 40। शेयर का डिफरेंस 4 से 2 गया 2 बराबर 20, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मेरी बात समझिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन में देखिए, बोला एक जंगल में कुछ गाय और कुछ तोते हैं, यदि सिरों की संख्या 55 है और पैरों की कुल संख्या 190 है तो गायों की कुल संख्या ज्ञात करिए। गायों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, काउज पूछ रहा है, गाय पूछ रहा है। तो हम बोले क्या, आप मान लीजिए जंगल में सारा तोता है, उल्टा मानना है, तो तोता है टोटल, तो पैर कितना होता? कुल संख्या होता 55 गुने 2, ये होता कुल संख्या। जबकि रियल में कितना है? 190, डिवाइडेड बाय दोनों का शेयर यानी 4 - 2। तो देखिए 55 दूनी 110, 190 से 110 गया तो 80, 80/2 बराबर 40। आप बोलेगा सर आप कैसे सोच लिए, इधर इसको पहले बाद में लिखिए, इसको पहले। सिंपल बात है ना, हम काउज निकाल रहे हैं, हम मान रहे हैं टोटल तोता है, तो टोटल तोता मानिएगा तो डेफिनेटली संख्या, पैर का संख्या घट जाएगा ना। 55 दूनी 110 रियल से कम होगा, रियल से कम होगा, इसलिए ये रियल से कम, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यही रंजन, देखिए आपके लिखने से पहले रंजन लिखे, इधर उधर लिख सकते हैं। हम बोले क्या कि अपना हम दिमाग लगा दिए, बड़ा में से छोटा घटाना है। तो जब है तो गाय और तोता दोनों, आप मान रहे हैं केवल तोता, तब तो पैर घट जाएगा ना, तो रियल से कम होगा पैर। तो जैसे ही हम 55 गुने 2 लिखे, हमको पता है ये कम होगा,
देखिए, एक जंगल में कुछ हाथी है और कुछ तोते हैं। यदि सिरों की संख्या 25 है एवं पैरों तथा सुरों की संख्या 110, इस क्वेश्चन में समझिए शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पैर और सुर मिला के, तो पैर तो हाथी को भी और तोता को भी, सुर केवल हाथी को, तो हाथी का कितना चीज काउंट किया गया होगा? 4 पैर और 1 सुर, यानी हाथी का 5 चीज और तोता का 2। एक हाथी को 5 चीज होगा पैर और सुर मिला के, 4 पैर और 1 सुर यानी 5 हाथी का शेयर, और तोता का केवल 2 पैर, तो तोता का शेयर 2 है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है बताएं हाथी की कुल कितनी संख्या है। आपको एलिफेंट पूछ रहा है, तो हम लोग मानेंगे सारा पैरट। सारा पैरट होगा तो कुल 25 है, तो सारा पैरट होगा तो 25 गुने 2, जबकि रियल में कितना है? 110। शेयर का अंतर 5 - 2, तो 110 में से 50 गया तो 60, बट्टे 5 से 2 गया 3 यानी 20 आंसर। आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कहना चाहें, इसका मतलब हम ये कहना चाहे हैं कि इसका मतलब ये है कि एलिफेंट है 20 और पैरट है दोनों मिला के 25, तो पैरट है 5। तो एक हाथी का 4 पैर और 1 सुर, 5 चीज, तो 20 × 25 100, हाथी का 100 होगा पैर और सुर मिला के। तोता का 5 दूनी 10, तो दोनों मिला के 110। देखिए ना, 110 है भी। क्या टेक्निक है, देखिए फटाफट आंसर आ रहा है। बोला 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 95 रुपया को बांटना है। 35 विद्यार्थियों के एक कक्षा को में 35 विद्यार्थियों के 95 रुपया को इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक लड़का को 4 रुपया एवं प्रत्येक लड़की को 1 रुपया बताएं कक्षा में कुल कितने लड़के थे। बॉयज पूछ रहा है, तो आप बोलिए कि भाई देखिए बॉयज का शेयर है 4, लड़की का शेयर कम है 1 है। बॉयज पूछ रहा माने कि क्लास में सब लड़की है, तो सब लड़की है तो टोटल 35 विद्यार्थी है, तो कलेक्शन होगा 35 गुने 1, 35 गुने 1 यानी 35 रुपया। और टोटल कलेक्शन है 95 रुपया। लड़का लड़की के शेयर में अंतर है 4 - 1, तो 95 में से 35 गया तो 60, बट्टे 4 से 1 गया 3 बराबर 20। क्लास में 20 लड़का होगा, क्लास में 20 लड़का होगा, क्लास में 20 लड़का होगा। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि मोहन ने सभी 50 प्रश्नों का उत्तर दिया एवं 150 अंक प्राप्त किया, तो उसके द्वारा गलत कितने प्रश्न थे? देखिए, गलत का शेयर +4 और सही क्वेश्चन का शेयर +4 और गलत क्वेश्चन का शेयर -1। सही के लिए +4, गलत के लिए -1, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितना है? 50 और कुल मार्क्स आया 150। पूछ रहा कितने गलत किए, रॉन्ग कितने किए, रॉन्ग कितने किए, कितना रॉन्ग किया। तो हम मानेंगे सारा राइट किया। सारा राइट करेगा तो सबके लिए 4-4 नंबर मिलेगा, तो मिलेगा 50 गुने 4, जबकि मिला कितना रियल में 150। दोनों का डिफरेंस, सही का है +4, गलत का है -1, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये बनेगा 50 चौक 200 से 150 गया 50, बट्टे ये +1 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 बराबर 10। उसने 10 क्वेश्चन गलत किया, उसने 10 क्वेश्चन गलत किया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम आपको समझा दें यहां कि कोई चीज अगर कुछ लोगों के बीच में बांटना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 80 चॉकलेट है, 80 चॉकलेट है, उसको 4 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को 20 मिलेगा शेयर। 80
80/4 बराबर 20। अच्छा सुनिए मेरी बात को, 5 आदमी है, सबको 3-3 चॉकलेट देगा मिलेगा, तो आप क्या बोलिएगा कि टोटल चॉकलेट कितना, तो 5 गुने 3 बराबर 15। आपको एक चीज ये चीज समझा दें कि आप बोल सकते हैं कुछ क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, कुछ कोई चीज का कोई थिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो टोटल थिंग जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टोटल थिंग बराबर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इनटू शेयर ऑफ ईच पर्सन, टोटल थिंग बराबर नंबर ऑफ पर्सन इनटू शेयर ऑफ ईच पर्सन होगा ना। मतलब क्या 20 आदमी है, एक का शेयर 3 है, तो टोटल थिंग कितना होगा 60। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन, तो ये शेयर इधर आ जाएगा, तो टोटल थिंग बट्टे शेयर। और अगर किसी एक का शेयर निकालना है, तो आप क्या बोलिएगा, एक का शेयर निकालना है तो टोटल थिंग बट्टे नंबर ऑफ पर्सन। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डे टू डे लाइफ की बात है। ये डे टू डे लाइफ का बात है। मान लीजिए ना 50 चॉकलेट है आपके पास में, एक का शेयर 5 है, तो व्यक्ति कितना होगा 50/5 यानी 10, ठीक है। अब आइए देखिए, लैंग्वेज को एकदम आराम से पढ़िए। बोला एक परिवार में पिता केक का 1/4 भाग लेता है और उसे अन्य लोगों के तुलना में तिगुना प्राप्त होता है। परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सुनिए, पिता क्या किया, एक केक आया, उसका 1/4 अपने पास निकाल के रख लिया, बोला ये मेरा, अब बाद बाकी जाओ तुम लोग बांट लो। कैसा पिता है देखिए, ऐसा कहीं पिता होता है? 1/4 निकाल के रख लिया और बोला 3/4 जाओ तुम लोग बांट लो। तो देखिए पिता का शेयर 1/4 है। देखिए शेयर ऑफ फादर, हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। शेयर ऑफ फादर बराबर 1/4, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा? रेस्ट अमाउंट टोटल आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 में से 1/4 घटा दीजिए तो 3/4 हुआ रेस्ट अमाउंट। इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ध्यान दीजिएगा, इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है इस अमाउंट का करना है, 3/4 को किधर? इधर सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये टोटल क्वांटिटी हो गया, ये जो आपका बना ये टोटल क्वांटिटी हो गया। रेस्ट जो है ये ओरिजिनल में टोटल क्वांटिटी हो गया, किन के लिए? इधर सारे लोगों के लिए, यही ना टोटल हुआ, ये टोटल क्वांटिटी हो गया। ये 3/4 जो है ये टोटल क्वांटिटी हो गया इधर के सारे लोगों के लिए। अब क्या करना है, इसको आपको निकालना क्या है, परिवार में कुल संख्या। तो एक तो पिता है, पिता के अलावा इधर का संख्या निकालना है, तो इधर यानी नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। तो नंबर ऑफ पर्सन के निकालने के लिए आप जानते हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए टोटल थिंग बट्टे एक आदमी का शेयर, तो टोटल क्वांटिटी तो इधर 3/4 है, 3/4, इसमें भाग देना है एक आदमी के शेयर से। तो इधर एक आदमी को कितना मिला? शेयर ऑफ 1 पर्सन इधर कितना है? शेयर ऑफ 1 पर्सन ये तो चाहिए, शेयर ऑफ 1 पर्सन, एक आदमी का शेयर। अब एक आदमी का शेयर देखिए तो यहां पर से पता चलता है कि बोला है पिता अन्य के तुलना में तिगुना लिया। मतलब अब रुक जाइए, इस लाइन को समझिए। हम बोलेंगे क्या, हम आपके तिगुना लिए, मतलब मेरे में 3 से भाग दे दीजिए तो आपका शेयर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 है और आपका तिगुना हम लिए, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम तो अपना भी आपको दे देंगे। क्या करेंगे? केक खा के आप ही को दे देंगे, आपको खिला देंगे। हम बोलेंगे क्या कि 5 रुपया आपके पास में, आपका तिगुना हम लिए, यानी हम 15 लिए। उल्टा इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका तिगुना हम लिए तो मेरे में 3 से भाग दे दीजिए तो आपका। तो अगर मेरा 15 तो आपका कितना? 15/3। मेरा 60 तो आपका कितना? 60/3। तो बोला क्या कि पिता अन्य लोगों के हिस्सा का तिगुना लिया, तो अन्य लोग जो लिया होगा पिता के हिस्सा में 3 से भाग दे दीजिएगा। तो पिता का हिस्सा कितना है? 1/4। तो 1/4 भागा 3 कीजिएगा, तो ये बन जाएगा। आप देखिए ना, ये भागा 3 गुना होगा तो ये 1/3 बनेगा, यानी 1/12। यानी एक आदमी का जो शेयर है वो 1/12 है। आपको नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं? टोटल थिंग, तो टोटल थिंग इधर 3/4 है। एक आदमी का शेयर, तो एक आदमी का शेयर 1/12 है, तो ये उलट जाएगा, तो गुना 12 होगा, तो 4 तिया 12, ये 9 होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन 9 है इधर। इधर एक पिता भी है, उसको मत भूलिएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 9 + 1 = 10, टोटल होगा 10। अब इसको ना एक एक चीज को, वीडियो को देखिएगा 2 बार 3 बार, जिनको समझ में नहीं आया होगा आराम आराम से पॉज कर करके, यही तो ऑनलाइन की सुविधा है। आप इसको ना ये एक बार फिर से करने का जरूरत नहीं है, आप 10 बार फिर से इसको देख सकते हैं और 10 बार फिर से समझ सकते हैं। एक समारोह में 400 बच्चों के बीच कुछ चॉकलेट का वितरण करना है। एक समारोह में 400 बच्चों के बीच कुछ चॉकलेट का वितरण करना है, परंतु उस समारोह में 80 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण शेष बच्चों को 2 चॉकलेट ज्यादा प्राप्त होता है। बांटे जाने वाले कुल चॉकलेटों की संख्या ज्ञात करें। बोला सुनिए मेरी बात को, हम आपको बता दें, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला एक समारोह में 400 बच्चों के बीच कुछ चॉकलेट का वितरण करना है, परंतु उस समारोह में 80 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण शेष बच्चे को 2 चॉकलेट ज्यादा प्राप्त होते हैं। बांटे जाने वाले कुल चॉकलेटों की संख्या ज्ञात करें। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिए। शशि बोल रहे हैं, वाओ सर, ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में नहीं समझ पाए थे बट यहां समझ गए, बहुत बढ़िया। मेरी बात समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा कि अगर कभी कंडीशनल क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए क्या कि यही शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप को 80 चॉकलेट बांटना है। कुछ आदमी है, आप उसके बारे में सोच के गए कि 20 बच्चा है, उसके लिए आप 80 चॉकलेट लेके आए। अगर संयोग से 2-3 बच्चा एक्स्ट्रा आ जाए तो शेयर घटेगा, बच्चा एक्स्ट्रा होगा तो शेयर घटेगा। हम टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ाते हैं, ये हम आपको बता दिए। बच्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, शेयर घटेगा, या बच्चा कुछ कम आया तो शेयर बढ़ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ये फिक्स होता है, और शेयर नंबर ऑफ पर्सन और ये शेयर नंबर ऑफ पर्सन शेयर, 2 केस है। ये नंबर ऑफ पर्सन यहां शेयर ओरिजिनल, ये केस 1 जो है ये ओरिजिनल स्थिति है, ये ओरिजिनल। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ेगा, ये इसमें इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली इसमें डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा तो शेयर घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
हम ये बता रहे हैं ना, एक दो वैरायटी इसमें क्वेश्चन का होता है। ये जो टोटल क्वांटिटी होता है सब चीज का, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे अभी पूछा कि कुल चॉकलेट कितना है, तो एक ये पूछता है या ये दिया रहता है। तो अभी का जो क्वेश्चन है भाई आपका, अभी जो क्वेश्चन है इसमें कुल चॉकलेटों की संख्या पूछ रहा है, आपको टोटल चॉकलेट पूछ रहा है कि बताइए टोटल चॉकलेट कितना है, टोटल चॉकलेट ये पूछ रहा है। और हम क्या बताएं आपको कि ये नंबर ऑफ पर्सन, ये नंबर ऑफ पर्सन और ये शेयर, नंबर ऑफ पर्सन और शेयर। बोला क्या, समारोह में 400 बच्चे थे, ये 400 बच्चे, केस 1 की बात करें, केस 1 ये 400 बच्चे में कुछ चॉकलेटों का वितरण करना था, परंतु उस समारोह में 80 बच्चे नहीं आए, यानी केस 2 में बच्चा कितना हुआ, 80 नहीं आए तो 320। नंबर ऑफ पर्सन केस 1 में 400 था और शेयर हमें नहीं पता। बोला क्या, शेष बच्चों को 2 चॉकलेट ज्यादा प्राप्त हुआ, तो मतलब अगर यहाँ शेयर x है तो यहाँ x + 2। आप जानते हैं नंबर ऑफ पर्सन और शेयर को गुना कर देते हैं तो टोटल चॉकलेट आता है, यही ना टोटल चॉकलेट होगा, टोटल चॉकलेट। नंबर ऑफ पर्सन और ये गुना कर देते हैं तो ये आता है टोटल चॉकलेट, टोटल चॉकलेट। और आप जानते हैं ये टोटल चॉकलेट तो फिक्स है, तो मतलब ये और ये बराबर होगा, तो इसके हिसाब से 400x, इसके हिसाब से 400x, टोटल चॉकलेट कितना, 400x। इस यहाँ से इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 320x + 640 बराबर ये 320x, 320x प्लस 320 दूनी 640, यही टोटल चॉकलेट होगा। ये बराबर टोटल चॉकलेट, ये बराबर टोटल चॉकलेट। अब यहां से ये इधर आ जाएगा तो 80x, 80x बराबर 640, तो x बराबर 8। तो टोटल चॉकलेट बराबर, टोटल चॉकलेट बराबर यहां से 400 गुने 8 कर दीजिए, 400 गुने 8 = 3200। ये कौन वैरायटी है, टोटल चॉकलेट पूछा। ये टोटल चॉकलेट पूछने वाला जो वैरायटी है उसको एकदम आसानी से बना सकते हैं आप, इससे भी ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, इससे भी ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। अब बोले सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, आप बेवकूफ है, आप इतना करिएगा तब बहुत बड़ा होगा। हम, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए ना कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप इसको नंबर ऑफ पर्सन, शेयर 1 2 ये लिखिएगा तब तो डेफिनेटली समय लगेगा। हम, मेरा कहना है क्या, बोला क्या कि पहले कितना था 400, हम बोलेंगे एक का शेयर x है तो 400x, 400x। बाद में कितना हो गया, 80 कम हो गया तो हो गया 320, 320। शेयर बोल रहा है कि कितना कम हो गया, 2 चॉकलेट बढ़ गया तो इंटू x + 2, ये दोनों बराबर, तो 320x घट जाएगा तो ये 80x बराबर 640, तो x बराबर 8, ये 8 हुआ तो 408 3200, मार दीजिए ठीक। इतना तो हम आपको बताए हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब हम एक दूसरा तरीका बताते हैं। एक स्टूडेंट का शेयर, एक स्टूडेंट का शेयर बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट का शेयर कैसे, एकदम आराम से समझिए, एकदम सब लोग इमेजिन करिए, इमेजिन करिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 400 स्टूडेंट के लिए चॉकलेट का ढेर हम यहां रखे हुए हैं, 400 आदमी के लिए यहां चॉकलेट का ढेर रखे हुए हैं। कितना शेयर है हमें पता नहीं है, कितना शेयर है
हमें पता नहीं, या आपको किसी बाहर वाले आदमी को नहीं पता है कितना हम बांटने के लिए, कितना कितना एक को कितना देने वाले थे, हमको नहीं पता। अभी क्लास में कितने लोग आए हैं? 320, याद रखिएगा। 80 अनुपस्थित है, 320 आए हैं। हम बोले क्या, इन 320 में सबको बांट दीजिए जितना चॉकलेट है, जितना सबको सबका हिस्सा है, ओरिजिनल में जितना जितना हिस्सा है वो सबको बांट दीजिए। ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। हम यहाँ रखे कितने लोगों के लिए हैं? 400 लोगों के लिए। आए कितने लोग? 320 के लिए। हम इन 320 के बीच में बंटवा दिए, उनका हिस्सा बंटवा दिए। तो क्या यहाँ पर चॉकलेट खत्म हो गया? नहीं, अभी यहाँ बचा हुआ है। कितने लोगों का बचा हुआ है? 80 लोगों का। 80 लोगों का अभी भी हिस्सा बचा हुआ है। हम इंतजार किए कि वो लोग आएगा तो उन लोगों को दे देंगे। इधर क्लास में कितने लोग हैं? याद रखिए 320। यहाँ 80 लोगों का बचा हुआ है। आपसे पूछे कितना पीस बचा हुआ, अभी आपको नहीं पता। हम बोले नहीं आएंगे, तो बोले इन्हीं लोगों में बांट दो। तब सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिल गया, सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चॉकलेट था वो 320 गुने 2 चॉकलेट था। यहाँ चॉकलेट था 320 गुने 2। ये रेस्ट चॉकलेट, ये रेस्ट चॉकलेट, इसको बोलते हैं रेस्ट चॉकलेट, याद रखिएगा। 320 गुना 2 को बोलेंगे रेस्ट चॉकलेट। ये बचा हुआ चॉकलेट, ये बचा हुआ चॉकलेट कितने लोगों का था? 80 लोगों का था। तो ये 80 लोगों का है। तो 80 चौक 320, 4 दूनी 8, डायरेक्ट एक आदमी का शेयर निकल गया 8। तो टोटल चॉकलेट कितना होगा भाई? टोटल चॉकलेट होगा 400 गुने 8 बराबर 3200। आपको करना क्या है? एकदम सिंपल काम करना है। देखिए कितने लोगों का बच गया, कितने लोगों का बच गया। तो 320 को दिया है, 80 लोगों का बचा है। कितना बचा? तो भाई 2-2 एक्स्ट्रा मिला, तो 320 गुने 2 एक्स्ट्रा, 320 गुने 2 ये एक्स्ट्रा चॉकलेट, 320 गुने 2 ये एक्स्ट्रा। और ये बचा हुआ कितने लोगों का है? 80 लोगों का। 80 से भाग दे दिए, एक आदमी का शेयर निकल गया 800। तो 400 गुने 8 बराबर 3200, यानी टोटल चॉकलेट कितना हो जाएगा? 3200, 3200। ओके, आगे बढ़िए। किसी कक्षा में बच्चे को 90 कलम बांटी गई। इस बार देखिए, इस बार जो क्वांटिटी है ये दे दिया, टोटल पेन बराबर 90, ये दे दिया। अब देखिए इधर होता है नंबर ऑफ पर्सन, इधर शेयर, नंबर ऑफ पर्सन इधर शेयर। 2 केस, केस 1 केस 2। देखिए अंतर देख लीजिए। हम क्या बोले, 2 वैरायटी का क्वेश्चन, एक यहाँ पूछा जाता है, तो ये जो पूछा जाता है यहाँ वाला वो बड़ा आसान होता है। देखिए दिखा दिए कि वो बड़ा आसान होता है। ये वाला जब टोटल पेन दे दिया 90, अब इसमें देखिए, इसमें 4 जगह है। पहले का नंबर ऑफ पर्सन शेयर, बाद में केस 2 का नंबर ऑफ पर्सन और शेयर, ये चारों चीज गायब है। तो आप इसमें देखिए कि पूछ क्या रहा है, पहले उसको x मान लीजिए। पूछ क्या रहा है? बोला बच्चों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को 3 कलम अधिक मिली, प्रत्येक बच्चे को कितने कलम मिली? शेयर पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चे को कितने कलम मिली, तो शेयर यहाँ x होगा, शेयर यहाँ x। ये केस 1 में शेयर क्या है? x है, x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ शेयर x, तो नंबर ऑफ पर्सन, टोटल में शेयर से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन, तो ये क्या बनेगा? 90/x। टोटल क्वांटिटी में शेयर से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन, यानी 90/x। बोल रहा है यदि बच्चों की संख्या 5 कम होती तो प्रत्येक बच्चे को 3 कलम अधिक मिलता, शेयर 3 बढ़ गया, यानी x + 3। तो यहां पर नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा? 90/x + 3।
अब ये पहला आरंभ में बच्चा और ये बाद का बच्चा, और बोल रहा बच्चों की संख्या 5 कम होता, मतलब इससे ये 5 कम है, मतलब क्या 90/x, इससे ये 5 कम है, माइनस 90/x + 3 इज इक्वल टू कितना कम है, 5 कम, ये 5 कम, इन दोनों का अंतर 5 है। अब इसको सॉल्व मत करिए, अब बाय ऑप्शन जाइए, बाय ऑप्शन, यही आपको x निकालना है। अगर 6 लेते हैं यहाँ तो ये आएगा, अगर यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ अगर 6 लेते तो 15 छक 90, यहाँ 15 आएगा, ये 6 तो 6 3 9 9 10 90, 10 आएगा, 15 से 10 गया 5, सही है, सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, x = 6, x = 6। बोल रहा है एक शहर में टैक्सी के किराए कुछ निश्चित अचर राशि है तथा तय की गई दूरी के लिए देय धन सम्मिलित है। 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 156 रुपये देने पड़ते हैं तथा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 204 रुपये देने पड़ते हैं। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने रुपये देने होंगे? क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन आपको समझा दें। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर में टैक्सी किराया का कुछ फिक्स किराया है और कुछ किलोमीटर पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए क्या फिक्स किराया है 50 रुपया और वेरिएबल किराया है 5 रुपये किलोमीटर। इसका मतलब आप अगर 1 किलोमीटर जाइएगा, हम बोले जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि फिक्स है 50 रुपया और वेरिएबल फेयर है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना किराया देना होगा? 50 रुपया प्लस 1 किलोमीटर का, तो 50 + 5 यानी 55 रुपया देना होगा। अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो उसको देना होगा फिक्स 50 रुपया और 2 किलोमीटर का 5 दूनी 10 यानी 60 रुपया देना होगा। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो उसको 50 रुपया देना होगा और 3 किलोमीटर का 5 दिया 15 रुपया यानी 15 रुपया यानी 65 रुपया ये देना होगा। तो हम अभी क्या बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। हम बोले क्या कि मानते हैं फिक्स किराया है x रुपया और वेरिएबल किराया है y रुपये प्रति किलोमीटर। तो बोल रहा है क्या कि 16 किलोमीटर के लिए 156 रुपया, तो 16 किलोमीटर के लिए 156 रुपया, तो 16 किलोमीटर जाएगा तो x रुपया तो देना ही देना पड़ेगा। और 16 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 16 किलोमीटर का 16y, और ये बराबर कितना है? 156। उसके बाद बोल रहा है 24 किलोमीटर दूरी के लिए 204 रुपया, तो 24 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स x रुपया तो देना ही होगा। 24 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y, तो 24 किलोमीटर का 24y। ये है किराया कितना आपका, देख लीजिए 204 घटाइएगा इसको, इसमें से इसको घटाइए, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। ये 24 से 16 गया 8y बराबर 14 से 6 गया 8 और 19 से 15 गया 4, तो y बराबर क्या होगा? y बराबर 6 एंड x बराबर, y का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, यहीं पर पुट कर देते हैं। 16 छक 96, तो 156 में से 96 गया, 6 से 6 0, 15 से 9 गया 6, 60, x बराबर 60। तो फेयर ऑफ 30 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो फिक्स कितना है? फिक्स है x फिक्स है यानी 60 रुपया तो फिक्स है, ये 60 देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा 6 रुपया, तो 30 किलोमीटर का भाड़ा 30 गुने 6
यानी 60 रुपया प्लस 30 छक 180 रुपया बराबर 240 रुपया देना पड़ेगा। ये बेसिक तरीका हुआ बनाने का। एक हम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं। देखिए 16 किलोमीटर का किराया है, 16 किलोमीटर का किराया है 156। 24 किलोमीटर का किराया है, 24 किलोमीटर का किराया है 204 और पूछ रहा है 30 किलोमीटर का किराया। कितना आसान है देखिए, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 14 से 6 गया 8, 19 से 15 गया 4। 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पर 48 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पर 48 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इससे कंक्लूजन ये निकला 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पर आपको 6 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए ना, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पर 48 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसका मतलब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने पर 6 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आइए, कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं? 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 36 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 204 प्लस 36 बराबर 240। कितना आसानी से बन गया। हम ये बोले ना, बड़ा सिंपल बात है। सीधा देखिए ना, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो 48 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाइएगा तो 6 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप 24 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जाइएगा तो 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 6 छक 36 रुपये एक्स्ट्रा। 204 है तो 204 में 36 जोड़ दिए, 240 रुपया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोला पानी से भरी पूरी बाल्टी का वजन 50 केजी है, जबकि आधी भरी बाल्टी 30 केजी है खाली बाल्टी का। देखिए बकेट प्लस वाटर दोनों मिला के 50 केजी है, और बकेट प्लस आधा वाटर का वजन है 30 किलो। जब घटाइएगा, ये माइनस कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ये वाटर गुने 1/2 बराबर 20 होगा। तो वाटर का वजन कितना होगा? 40। वाटर का वजन 40, तो दोनों मिला के 50 है, तो बकेट का वजन कितना होगा? 10 केजी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बकेट का वजन 10 केजी। बोल रहा है 2 कक्षा है, बोल रहा है 2 कक्षा ए और बी है। यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। मतलब क्या? मान लीजिए एक ए है और ये बी है। बोला 5 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, इसमें से 5 निकल के इसमें जाएगा, तो ए में 5 निकल गया तो बी में 5 बढ़ जाएगा। इससे 5 निकाले और इसमें 5 भेज दिए, तो इसमें 5 निकल गया, इसमें 5 बढ़ गया। तो बोल दिया दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान। बोला अब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो इससे एक कंक्लूजन निकलेगा ए इज इक्वल टू बी प्लस 10। ये पहला इक्वेशन, पहला। बोला यदि 20 विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए, ये ए है और ये बी है। बोला इसमें से 20 को निकालिए, इसमें भेज दीजिए, तो इसमें 20 घटेगा और इसमें 20 बढ़ेगा। अब ए में टोटल इतना हो गया, बी में टोटल इतना हो गया। तो बोलता है ए के विद्यार्थी की संख्या बी के संख्या का दुगुना हो गया। मतलब इसका संख्या इसका दुगुना है, मतलब इसमें 2 से गुना करिएगा तब इसके बराबर होगा। तो बोलिएगा ना आपकी a प्लस 20 इज इक्वल टू 2b माइनस 40। ये इधर आ जाएगा तो a प्लस 60 बराबर 2b, और 2b b यहां से आपको यहाँ a के जगह पर a बराबर b प्लस 10 है, a बराबर b प्लस 10 है।
यहाँ दिया ना a बराबर b प्लस 10, तो a की जगह क्या रखिएगा, b प्लस 10 प्लस 60 बराबर 2b। b उधर चला जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70। b इक्वल टू 70। अब b 70 है तो यहाँ पर b 70 रख दिया, तो 70 प्लस 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 80। b बराबर 70, a बराबर 80। 70 और 80। हम बोले क्या इसको इतना बनाने का भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे सोच लेते। बोला 5 विद्यार्थी को a से b में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षा में बराबर, इसमें से 5 निकल के इसमें जाएगा तो बराबर होगा क्या, इसमें से 5 निकलेगा तो 32, इसमें जाएगा तो 75, बराबर नहीं होगा। इसमें से 5 निकल के इसमें जाएगा तो यस बराबर हो जाएगा, 5 निकलेगा तो 75, ये 5 बढ़ गया 75, बराबर हो गया। इसमें से 5 निकलेगा तो इसके बराबर नहीं होगा, इसमें से 5 निकल के उसमें जाएगा तो बराबर नहीं होगा। ये तीनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बोला 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को लगातार क्रम में जोड़ने पर योगफल। देखिए 4 प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए नंबर्स है ए बी सी और डी, इसमें से 3 को लगातार लेने पर, लगातार का मतलब ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 3 को लगातार लिखे तो आया 190। फिर बी प्लस सी प्लस डी तो आया 210। फिर सी प्लस डी प्लस ए बराबर आया 180। फिर डी प्लस ए प्लस बी बराबर आया 170। इसको जोड़ दीजिए तो आप देखिए 1 ए 2 ए 3 ए, सब में 3 ए 3 बी और 3 सी और 3 डी आ रहा है, तो आप इसको बोलिएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये 0 7 8 15 1 16 9 25 का 5 2 2 1 3 1 4 2 6 1 7 750। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3 से कट जाएगा तो 250। ये चारों मिला के 250। अब बहुत मजे की बात है, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी 190 घटा दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों घटा दीजिएगा तो d निकल जाएगा, b प्लस सी प्लस d घटा दीजिएगा तो a निकल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या लिस्ट नंबर बताइए। तो लिस्ट नंबर एक चीज तय है, इस 190 घटाइएगा तो कौन निकलेगा, d। 210 घटाइएगा तो कौन निकलेगा, a। 180 घटाइएगा तो कौन निकलेगा, b। 170 घटाइएगा तो कौन निकलेगा, c। तो जितना ज्यादा घटाइएगा उतना कम वैल्यू आएगा। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है, इसमें से सबसे बड़ा 210 है, तो 210 घटाएंगे तो कौन निकलेगा, a, यानी लिस्ट नंबर होगा कौन, a। और a निकालने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, 210। तो 250 में से 210 घटा दीजिए, 250 माइनस 210 बराबर 40। ये सबसे लिस्ट नंबर है। अगर इसी में ग्रेटेस्ट नंबर पूछता तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, अगर बोलते तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे कम घटाइएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। तो इसमें से सबसे कम कौन है, ये 170। तो 170 घटाएंगे तो सबसे बड़ा, ये घटाएंगे तो निकलेगा कौन, c। ग्रेटेस्ट नंबर होगा c। c निकालने के लिए आप 250 में से क्या घटाइएगा, 250 में से घटाइएगा 170। 170 कितना होगा, 80। ये सबसे बड़ा होगा। ये बाई बाई आ गया। आज लगता है ओरिजिनल काम हुआ है। ओरिजिनल जो बैच का समय है 7 से 8:30 आपका, ग्यारह नंबर सवाल में आप 75 बोले, वहां लिखा हुआ था 70, समझ में नहीं आया। 11 नंबर में क्या था, कहाँ 75 बोले, अरे बोला क्या, 5 विद्यार्थी ए से बी में भेज दिया जाए तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। तो 5 इसमें से इसमें चला जाएगा तो समान हो जाएगा। तो 70 और 80 ठीक तो है। चलिए, दिल खुश लिख रहे हैं, बाप रे
अब हम लोग आज बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं सर। आप 1.5 घंटा कोशिश करेंगे, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। अनडिफाइंड मेरा नाम ले लीजिए, आपका नाम अनडिफाइंड होता है। कल हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे फ्रैक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, और कोशिश करेंगे कल ख़त्म भी कर दें। अभी अब पूरे फॉर्म में हम दिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि शायद इस मंथ में, कि आज कितना तारीख है, आज 25 तारीख है। कोशिश करेंगे 1 से 1.5 वीक में हम नंबर सिस्टम समाप्त करें। हाँ, ये भी नहीं कि उड़ाएंगे, पढ़ाएंगे 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा पढ़ा दिए तब तो ऐसे ही आ जाएगा। और आप उसके बाद अर्थमेटिक में आएंगे, रेशियो शुरू करेंगे। ठीक है, तो काम करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।